नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। घमंडिया गठबंधन की तरफ से पहला रुझान सामने आ चुका है। राहुल गांधी ने केजरीवाल को धोखा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह साफ कहा गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का यह कदम इंडिया गठबंधन की एकता के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी भी अपने तेवर दिखाने लगी है। हालांकि कांग्रेस फिलहाल डैमेज कंट्रोल में भी जुट गई है कि विपक्षी एकता पर इसका कोई असर ना पड़े। पर एक बात तो साफ है कि केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच दरार है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के धोखे के बाद अकेले पड़े अरविंद केजरीवाल आगे क्या करेंगे, कैसे 2024 चुनाव पर अपनी दावेदारी ठोकेंगे। आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी के धोखे के बाद अरविंद केजरीवाल आगे क्या करेंगे? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आती। केजरीवाल बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है एन केन प्रकारेण जी। और उसे यह भी मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको आप कुछ भी समझा लो, वो अरविंद केजरीवाल को वोट देने से रहे। भाई, चुनाव जीतने के लिए सीटें चाहिए, चुनाव जीतने के लिए लोगों के वोट्स चाहिए। वोट्स कहां से आएंगे? तो अब तक जो उसकी स्ट्रेटजी रही है वो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके ही, कांग्रेस पार्टी को हटा के ही वो सरकार बनाया है। जी। किसी राज्य में तो ऐसा हुआ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हो, आपने उसको हरा करके आप वहां पे काबिज हो गए, बीजेपी के वोटर आपके पास आ गए। आपने हिमाचल में ट्राई किया, नहीं हुआ। आपने उत्तराखंड में ट्राई किया, नहीं हुआ। आपने गुजरात में ट्राई किया, नहीं हुआ। आपने मध्य प्रदेश में ट्राई किया, नहीं हुआ। बीजेपी को हराने की हैसियत और पोजीशन दिल्ली के बाहर कहीं नहीं जी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। और दिल्ली में भी अब आए कैसे? आपने कांग्रेस के वोट बैंक को डेंट करके आप यहां पे काबिज हो गए। तो ये जो सेमीफाइनल कर रहे थे, तो इसका उस समय स्ट्रेटजी यही था कि जैसे ही अगर सारे विपक्षी हमारे झांसे में आ जाते हैं और ये दिल्ली सर्विस बिल जो है वो फेल हो जाता है राज्यसभा में, तो सारा देश तो यही कहेगा कि मोदी को हराने वाला आ गया। दिस वॉज हिज प्लान। लेकिन ये प्लान फेल हो गया, तो प्लान बी पे आ गए। आप उधर हारे और आपने क्या किया? आपने गुजरात से कहलवा दिया कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे। भाई, कोई बातचीत आपने की? कोई समझौता हुआ? कोई कुछ हुआ? नहीं हुआ। पंजाब में बिखराव, पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने कह दिया भाई हम तो साथ में नहीं लड़ेंगे। भाई, कांग्रेस पार्टी उनको अपनी पार्टी चलानी है, वो केजरीवाल को जिताने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी तो नहीं चला रहे। तो फैसला ले लिया गया कि दिल्ली में तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। विंडो छोड़ दिया गया है गुजरात और पंजाब के लिए। पंजाब में भी अगर ये नाकुर नुकुर करेंगे जरा भी कि हम ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे, हम ज्यादा ये करेंगे, हम ज्यादा ये करेंगे, तो वो भी दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी से चले तो फिर वो केजरीवाल ही क्या है? केजरीवाल तो सत्ता का भूखा व्यक्ति है। 8 राज्यों में इसने प्लान कर लिया है कि वहां पे ये कोहराम मचाएगा। जिन जिन राज्यों में कोई दूसरी रीजनल पार्टीज नहीं है वहां ये उम्मीदवार खड़े करेगा। अब आप समझिए, दिल्ली तो दिल्ली, गठबंधन खत्म,
पंजाब गठबंधन खत्म, ये हिमाचल में भी उम्मीदवार खड़ा करेगा, पिछली बार भी असेंबली लड़ा, उत्तराखंड में भी इसने चुनाव लड़े, वहां पे भी करेगा। 4 राज्य तो सीधे सीधे हो गए, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड, वहां ये उम्मीदवार खड़े करेगा कोई, क्योंकि और कोई वहां पे पार्टी नहीं है। पंजाब और दिल्ली में उसकी दलील ये होगी कि चूंकि हम यहां पे सरकार में हैं तो सारी सीटों पे हमको लड़ना चाहिए, कांग्रेस पार्टी हमारी शर्तों पे काम नहीं कर रही है, इसलिए हम भी कांग्रेस पार्टी की शर्तों को मानने के लिए हम बाध्य नहीं है, गुजरात में भी हम खड़े करेंगे। तो गुजरात में तो ऑलरेडी उसकी तैयारी हो चुकी है हर सीट पे चुनाव लड़ने की, तो गुजरात में भी चुनाव लड़ गया, तो हो गए 5 राज्य। राजस्थान, अभी हाल में देखिए इसके लीडर्स जो है राजस्थान में दौरा कर रहे हैं, हर जगह इसकी यूनिट जो है वो तैयारी करने में जुट गई है। तो गुजरात भी एक निशाने पे है, तो गुजरात में भी ये चुनाव लड़ेंगे जी। तो राजस्थान में भी ये चुनाव लड़ेंगे। राज्यों की संख्या हो गई 6। मध्य प्रदेश में तो दौरा करके आ रहा है? मध्य प्रदेश में भी ये कांग्रेस पार्टी को डेंट करने के लिए वहां पहुंचेगा। एक जगह और जहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां ये 2-3 बार कैंपेन करने के लिए जा चुका है ऑलरेडी, और वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी का जो अभी अध्यक्ष है वो कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष थे, दलित लीडर जेएनयू से, राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे ये अशोक तंवर। अभी वो क्या है, वो आम आदमी पार्टी को लीड कर रहे हैं हरियाणा में। तो आप देखिए हर जगह आप कांग्रेस को तोड़ने के लिए प्लान बना रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे प्रीएम्प्ट कर लिया, राहुल गांधी ने इसे प्रीएम्प्ट कर लिया और यह कहा कि भाई ठीक है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब जो दुविधा है, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कांग्रेस पार्टी वो अपने आप को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं होने देना चाहती कि ये जो गठबंधन बन रहा था INDIA, उसको तोड़ने की वजह जो है वो कांग्रेस का फैसला है। अब जरा कांग्रेस की मानसिकता को भी समझिए। कांग्रेस के प्लानर्स बैठते होंगे तो उनको समझ में आता होगा कि भाई क्या है ये पूरा माजरा। उनके सामने 26 पार्टीज हैं। 26 पार्टीज में अब ये 5 जो वामपंथी पार्टियां हैं उसके साथ कोई अलायंस नहीं है जो नेशनल लेवल पे। केरल में ये अगेंस्ट में लड़ेंगे और बंगाल में ये गठबंधन में साथ होकर के लड़ेंगे। तो इधर उधर तो कुछ होना है नहीं। ये INDIA हो या नहीं हो, ये 4-5 पार्टियां CPI, CPIM, CPIML, फॉरवर्ड ब्लॉक, RSP, ये सारे लोग क्या हैं, ये वाम मोर्चा के हिस्सा में हैं। तो आप ये 5 हटा दीजिए, बच गए 21। 19 पार्टियां पहले से यूपीए में थी कांग्रेस पार्टी की छत्र छाया में, जिसका सारा फैसला सोनिया गांधी लेती थी। यूपीए की अध्यक्षा कौन? तो होगा ज्यादा से ज्यादा क्या, वापस यूपीए आ जाएगा। जब ये गठबंधन नहीं रहेगा तो फिर यूपीए वापस आ जाएगा। कौन से 2-3 नए इंट्रेंट हैं इसमें, ये तथाकथित इंडिया में? तो एक ऑलरेडी ममता बनर्जी और केजरीवाल, 21 में से 2 गए, बच गए 19। क्योंकि ऑलरेडी आप गठबंधन में है कहां, नीतीश कुमार के साथ बिहार में, वहां यूपीए की सरकार है, वहां गठबंधन यूपीए की सरकार है। एक और नया इंट्रेंट नीतीश कुमार के अलावा वो
उद्धव ठाकरे, वो एमवीए अलायंस वहां चल रहा है, वहां पे एमवीए अलायंस चल रहा है। तो ये केजरीवाल, ममता बनर्जी ये रहे या ना रहे जी, फर्क नहीं पड़ने जा रहा। और ये तो फैसला अभी आया है आपका दिल्ली का, जी, तृणमूल का भी यही फैसला होगा। तृणमूल ने साफ साफ कह दिया और वामपंथियों ने भी साफ साफ कह दिया भाई हम तो लड़ेंगे वहां बंगाल में, बंगाल को हम छोड़ नहीं सकते और बंगाल में हम ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये सारी कहानी तो एक ही और इशारा कर रही कि सब लोग, ये जो दो यूपीए प्लस वाम मोर्चा प्लस ये दो लोग जो हैं केजरीवाल एंड ममता बनर्जी, इनसे पिंड छुटाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। उस फैसले से यही समझ में आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बना ली, तो केजरीवाल इज नाउ फ्री और वो 8 राज्यों में उम्मीदवार खड़े करने जा रहा है जहां जहां कांग्रेस पार्टी की लड़ाई बीजेपी से सीधे है। अब फिर वही होगा, केजरीवाल बोलेगा कि बीजेपी को जिताना चाहती है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग कहेंगे भाई केजरीवाल जो है ये बीजेपी की बी टीम है। यही कहानी चलेगा, कुछ इसके अलावा नहीं होने जा रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी से अच्छे रिश्तों की खबरों के बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़ा झटका दे दिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अहम कदम उठाने जा रही है। कांग्रेस दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए तैयारियों के निर्देश भी दिए गए हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में आप से गठबंधन नहीं करेगी, जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।